जय हिंद। आइए जानते हैं कि देश की जो प्रथम महिला शिक्षक और समाज सेविका का संघर्ष कैसा रहा। वो किस प्रकार अपने संघर्षों में अपनी शिक्षा को पूरा की और उस वक़्त में जब महिलाओं की शिक्षा के प्रति पाप के समान माना जाता था, उस वक़्त में ये इन्होंने अपनी शिक्षा पूरा की। हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है 3 जनवरी 1831 को हुआ था और उनके पति ज्योतिराव फुले का जो विवाह हुई थी जिनसे, उनकी उम्र 13 साल की थी और वो तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे। हालाँकि जब ज्योतिराव फुले का सावित्रीबाई फुले का विवाह हुआ था तो उस वक़्त ये 9 साल की थीं और बिल्कुल अनपढ़ थीं। यानी कि इनको पढ़ना-लिखना लिखना कुछ भी नहीं आता था। लेकिन ये पढ़ना चाहती थी, ये कुछ पढ़ लिख के समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन उस वक़्त का दौर इस प्रकार था कि जो दलित थे, उनके प्रति कुछ अत्यधिक अत्याचार होते थे। उनके उनको अलग तरीके से दबाया जाता था, उनको अलग-अलग प्रकार के कष्ट दिए जाते थे और शिक्षा का तो बिल्कुल अधिकार ही नहीं था, ख़ास करके दलित लोगों के लिए। क्या एक बार की बात है जब ये अपने हाथ में अंग्रेजी की किताब लेकर बैठी थी और इनके पिता ने उस किताब को देख लिया। इनके पिता ने देखते ही क्या किया, उस किताब को फेंका। फेंक कर उन्होंने कहा कि देखो, जो शिक्षा है वो उच्च कोटि लोगों के लिए है, जो बड़े लोगों के लिए वो शिक्षा बनी है। जो बड़े लोग हैं वो शिक्षा सिर्फ वही प्राप्त कर सकते हैं, हम जैसे दलितों के लिए बिल्कुल नहीं है। और खास करके दलितों की जो महिलाएं हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके लिए शिक्षा जो है पाप के समान माना जाता है। वो उनके पिताजी का कहना था। हालाँकि उस वक़्त सावित्रीबाई फुले ने कुछ नहीं कहा और कुछ समय के बाद वो गई, किताब लेकर आई और उसी वक़्त इन्होंने प्रण किया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएँ आ जाएँ, कितनी भी कठिनाई आ जाए, मैं पढ़ूँगी। मैं पढ़ लिख कर समाज के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करूँगी। हालाँकि इनके जो पति थे उनके में और इनके में जो अच्छी तरीके से अ, जो विचार थे मिलते थे, तो ये इन्होंने क्या किया, पढ़ना शुरू किया। जैसे ही ये स्कूल, जो घर से स्कूल होता है, तो जैसे ये घर से स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए, तो जो गली, जो रोड होता है घर से और स्कूल के बीच में, तो कुछ घूमने वाले जो लड़के होते हैं, जो अलग-अलग विचारधाराएँ रखते हैं, जो बहुत से लोग भी होते हैं, जिनको समाज के प्रति जो अबला के प्रति अंगुली उठाने के जैसे ठेका लेकर बैठे हैं, ये उन लोग क्या करते थे कि सावित्रीबाई फुले पे पत्थर चला के मारते थे, कूड़ा-करकट चला के मारते थे, अलग-अलग प्रकार से उसको उनको कष्ट दिया करते थे। कभी-कभी तो सुनने में ये आया था कि उनके ऊपर जो है मल-मूत्र भी फेंक दिया करते थे, जिसकी वजह से वो क्या करती थी सावित्रीबाई फुले कि अपने साथ एक साड़ी भी एक्स्ट्रा लेकर जाती थी, कि जो वो विद्यालय पहुँचती थी तो उसको बदल के फिर वो शिक्षा को लेती थी, ग्रहण करती थी। इसके पश्चात सावित्रीबाई ने सभी कठिनाइयों को पार करके उन्होंने पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद महाराष्ट्र के पुणे में एक प्रथम महिला विद्यालय खोला, जिसका नाम था कि किसान स्कूल। किसान स्कूल की स्थापना इन्होंने ही किया, प्रथम महिला स्कूल था वो। और ये वहीं नहीं रुकी, एक के बाद लगभग 18 स्कूल का स्थापना उसी वक्त में कर दिया था। और सिर्फ ये शिक्षा में ही नहीं, बल्कि और भी और भी जो दिशाएँ थी, जैसे इन्होंने देखा कि समाज के प्रति छुआ-छूत जो है, बाल विवाह जो है, सती प्रथा जो है, विधवा विवाह जो है, ये जो कल्चर थे ये काफ़ी फैले हुए थे। और अल इन ये कल्चर क्या थी, इन्होंने क्या किया, इस कल्चर का विरोध किया, उनके प्रति कल्चरों को हटाने की कोशिश की और लगभग हट भी गया। तो ये जो कल्चर से, जैसे छुआ-छूत, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, इन सब में जो सब बहुत बड़ा योगदान रहा सावित्रीबाई फुले का। इन्होंने क्या किया, महिलाओं के प्रति बहुत संघर्ष किया, महिलाओं के प्रति बहुत अपना योगदान दिया। और 1897 में जब पुणे में एक महा बीमारी फैली थी जिसका नाम था प्लेग, तो उस प्लेग से ये भी क्या हो गई, ग्रसित हो गई और 66 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया। लेकिन दुःख इस बात का होता है, हमें दुःख इस बात का होता है कि 80% जब हम लोग किसी स्कूल, हालाँकि हम टीचर हैं तो हम स्कूलों में जाते रहते हैं, कई स्कूल में जाते हैं, यहाँ तक कि हम दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन सभी स्कूलों में मैं जा के सीखा हूँ, पढ़ाया हूँ, उनसे अलग-अलग विचारों को मैंने समझा है। तो जब भी मैं लड़कों के बीच, लड़कियों के बीच जाता हूँ, तो हमारे अंदर बहुत से प्रश्न होते हैं जो कि मैं उनसे पूछता हूँ। तो जब लड़कियों की बारी आती है तो लड़कियों में मैं खास करके सावित्रीबाई फुले और रानी लक्ष्मीबाई, अलग-अलग जैसे
जो हमारे देश की योगदान महिलाएँ थी, इनके बारे में पूछता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 80% महिलाओं या लड़कियों को सावित्री बाई फुले के बारे में बिल्कुल नहीं पता। उनको पता ही नहीं कि सावित्री बाई फुले कौन थी और इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, इनका जन्म क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। ये बहुत बड़ा दुःख होता है ये सुन के। हमें हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी जयंती जैसे अलग-अलग जयंतियों को हम धूम-धाम से मनाते हैं, उसी प्रकार जो सावित्री बाई फुले की जो जयंती है 3 जनवरी जब उनका जन्म हुआ, तो उस जयंती को भी धूम-धाम से मनाया जाए, स्कूलों में और अन्य जगहों पे। और ख़ास करके महिलाओं को उसमें योगदान करें, उनको जागरूक करें, उनको बताएँ कि सावित्री बाई फुले ये थी और इन सभी चीज़ों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। महिलाओं को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि जो वो शिक्षा ले रही हैं, जो वो जी रही हैं, तो उनमें जो सावित्रीबाई फुले हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी वक़्त आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।